बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में बैठे फ़िरौन इस वक्त बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी सब चालें नाकाम हो रही हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, सुप्रीम कोर्ट से ताकत छीनी गई, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी छीनी गई, सुप्रीम कोर्ट को ज़िबा करने की कोशिश की गई, उस पर जो रिएक्शन आ रहा है उससे हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। हुआ ये है कि अब 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आ चुकी हैं उनके हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब उन दरख्वास्तों को टेकअप कर सकते हैं। हुकूमत तो ये चाहती है कि आइनी बेंच वो ख़ुद बनाए, उसकी मर्ज़ी का बने और उनके अपने जजेस हों ताकि ये 26वीं आइनी तरमीम को कोई चैलेंज भी करे तो उनके अपने जज बैठे हों। लेकिन बहुत बड़ा मसला बन गया है क्योंकि अब नून लीग की हिमायत, ये गौर कीजिएगा, ये जो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, नून लीग की हिमायत किसी भी जज के लिए इस वक्त गाली बन चुकी है। गाली। जिस जज की हिमायत नून लीग करेगी, जिस जज के बारे में नून लीग कहेगी कि जी बड़ा ज़बरदस्त, हमें सिर्फ यही जज चाहिए, यही है, उसकी सिफारिश करेगी। जुडिशल कमीशन, जहाँ पर जाहिर है कि हुकूमत ने अपने पास ज़्यादा ताकत रखी है, अपने वोट ज़्यादा रखे हुए हैं, वहाँ पर उनके पास मेजॉरिटी है, तो वहाँ पर अब मसला ये है कि जिसकी सपोर्ट हुकूमत करेगी या नून लीग करेगी उस जज के लिए मुसीबत बन जाएगी क्योंकि माशरे में उसका वही हाल बनेगा जो काजी फ़ाइज़ ईसा का है। इस वक्त लंदन में गो काजी गो के नारे लग रहे हैं, लोग बाहर निकले, एहतजाज कर रहे हैं और वो कुछ कह रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा को कि यहाँ पर बताना भी मुश्किल है, हालांकि सोशल मीडिया है, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे अलकाबात उनको दे रहे हैं और वो कुछ कहा जा रहा है काजी फ़ाइज़ ईसा पर कि ये किसी चीफ जस्टिस के लिए क़यामत से कम नहीं है कि मुल्क तो मुल्क, यहाँ पाकिस्तान में नहीं वो फिर सकते, कहीं डोनट का मसला बन जाता है, बाहर जाते हैं तो वहाँ पर एहतजाज शुरू हो जाता है। तो ये एक दाग बन चुका है आपके, जी नून लीग की हिमायत आपके लिए एक दाग है, बदनामी का बायस है। तो लिहाजा जिन जजेस के बारे में नून लीग कहती है जी इनको लगाना है आइनी बेंच का, खबर यह है कि अब खुद जज इनकार कर देंगे। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ और एक जज का कम से कम कंफर्म किया जा रहा है कि वो तो कहता है कि ख़बरदार अगर नून लीग ने मेरी हिमायत की कि जी मुझे आइनी बेंच में लगा दें या मुझे कहीं सरबराह लगा दें या फलां लगा दें, मैं नहीं जाना चाहता। इतनी बदनामी है। ऊपर से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हुकूमत के साथ मिलकर जो एडहॉक जज 2 लगाए थे, अब उनके इस्तीफ़े की पहली सी बात हो रही है। वो हमने पिछली वीडियो में तफसील से जिक्र किया है कि पहले उनको जिस तरह से बताया गया एजेंडा है, वो आए, वेटिंग रूम में बैठे रहे, किसी ने उनको लिफ्ट ही नहीं कराई। इतनी उनकी बेइज्जती हुई है, अब सोचा जा रहा है कि जी शायद वो इस्तीफ़ा ही दे दें। क्योंकि इससे पहले ये, अब मैं आपको एक और नई बात बता दूं कि जब हलफ बर्दारी की तकरीब थी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की, तो वहाँ पर जब इनको इन्वाइट किया गया तो उन्होंने पूछा कि हमें बुलाया गया है या नहीं, तो वो कह रहे हैं जी बुलाया तो गया है। अच्छा, फिर हमें बिठाया कहाँ जाएगा? अलग पीछे तो नहीं बिठाएंगे हमें, बाकी सर्विंग जो इस वक्त जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ बिठाएंगे या हमें अलग कर देंगे? क्योंकि हम तो रिटायर हो चुके थे, हमें तो काजी ने लगाया। इनमें जस्टिस इनमें तारिक मसूद साहब हैं और दूसरे हैं जज तारिक मसूद के साथ मज़हर आलम साहब। तो ये 2 हैं। वैसे तो काजी सब 4 जज लगाना चाहते थे, लेकिन उसमें ये हुआ कि मज़हर आलम साहब के हवाले से ना सिर्फ ये कि मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी भी शायद उनको नहीं चाहते थे कि वो लगे। तो अब जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस चूँकि कह चुके हैं कि वो अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। उनके अल्फाज ये थे कि डायकोटमी ऑफ पावर, यानी हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करे। अब ये बड़ा वाज़ेह है कि ये जो पार्लियामेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ये काम किया गया है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बेंच भी हम बनाएंगे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी भी हम बनाएंगे। अब उसमें आगे अब हुकूमत इस वक्त शशोपंज का शिकार है कि अब कोई नया वार करें तो पता नहीं उल्टा ना पड़ जाए। उसमें एक और बड़ी खबर आ गई है, ये जो कह रहे थे हमने 27वीं तरमीम लानी है, 27वीं तरमीम लानी है, ये कन्फर्म है, ये लाना चाहते हैं। लेकिन मसला ये बन गया कि जो फुल कोर्ट इजलास हुआ उसके बाद हालात बिल्कुल बदल गए हैं। ड्राइविंग सीट पर मंसूर अली शाह साहब आ चुके हैं। अब इनको अलल ऐलान कहना पड़ा है कि नहीं हमारा 27वीं तरमीम का कोई इरादा नहीं, क्योंकि अंदर की खबर यह है कि इनको तो 26वीं के लाले पड़े हुए हैं कि वो ना उड़ जाए, उसको किस तरह से बचाना है। असल कहानी ये है। और ऊपर से हुआ ये है कि इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी धोखा करने की कोशिश की है। अच्छा, जब ये खबर सामने आ गई है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ लोग वो चाहते थे, ये जो कुछ कहा जा रहा था 26वीं तरमीम में जिसमें फ़ौजी अदालतों का मामला भी था, दीगर चीज़ें भी थी, ख़ास तौर पे फ़ौजी अदालतें, इसके हवाले से उन्होंने मौलाना को कहा कि आप ज़रूर इस पर स्टैंड ले जाएं, हम तो नहीं बात कर सकते, हमारे लिए मसाइल हैं, आप ले जाएं स्टैंड। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज़ का नहीं पता होगा?
और अब हुकूमत ये कह रही है कि अच्छा जुडिशल कमीशन में हमारे पास मेजॉरिटी है, वहाँ से किस तरह से कंट्रोल किया जाए। अभी तो 27वीं तरमीम छोड़ो, 26वीं में किस तरह से हम कंट्रोल करके और इसको तो ज़िंदा रखें, ये यतीम हो गई है। वहाँ पर इनको अलग मसाइल का सामना है। अब आप ये देखें कि इनकी इस वक्त सारी तवज्जो क्योंकि इन चीज़ों पर है, जो इन्होंने जिस तरह से इलेक्शन चुराया उसको बचाने पर है। और हालात क्या हो गए इस वक्त इस्लामाबाद का, आप सुनिए कि इस्लामाबाद में इस वक्त डकैतों का राज है। 2 दिन में 5 बैंक डकैतियाँ, 2 दिन में 5 बैंक डकैतियाँ, और सारी पुलिस को लगाया हुआ है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। बाकी इस्लामाबाद के हालात देखें, गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारी की जा रही है, महंगाई कम करने के दावे झूठे, कीमतें कम भी नहीं हो रही, आम इस्तेमाल की अशिया, सब्जियां, गोश्त, दूध सब महंगा होता चला जा रहा है। लेकिन इनकी तवज्जो ये है कि ओहो जजेस को कैसे कंट्रोल करना है, ओहो ये तो नई मुसीबत बन गई, ये हमारे से क्या हो गया, क्या बन रहा है, वो इनको समझ नहीं आ रही। लंदन में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो काजी साहब के ख़िलाफ़ जो नारे लगा रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जा रहा है। वीडियोस मौजूद हैं जहां लोग नारे लगा रहे हैं, काजी फाइज शेम ऑन यू, ये नारे लग रहे हैं, और ये वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसके अलावा जनाब ख़बर ये चल दी है कि इस्लामाबाद के डाकू मोटरसाइकिल पर क्लाशों लेकर घूम रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस ईमान मजारिब गिरफ्तार, तहरीक इंसाफ के MNAs के घर गिरा रही है। ये पुलिस का काम रह गया है। फिर जी इस्लामाबाद पुलिस सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारी में मसरूफ़ है और इस्लामाबाद में डाकू क्लाशों लेकर डकैतियाँ कर रहे हैं। 24 घंटे में बैंक के बाहर ये दूसरी बड़ी वारदात, डाकू 25 मिलियन कैश लेकर फरार हुए। कारकर्दगी हुकूमत की सुन लीजिए, पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 83 अरब का इजाफा हो गया है और टैक्स आमदन में कमी का रुझान है। अक्टूबर में 90 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का खदशा है। ये आप देखिए, सिर्फ मैं आपको अभी हालिया जो चीज़ें वो बता रहा हूँ। अच्छा ओहो सॉरी, मैं एक बड़ी अहम बात भूल गया कि मंसूर अली शाह साहब के बारे में ये भी सोचा जा रहा है कि शायद आइनी बेंच की सरबराही उनके पास आ जाए। ये भी इम्कानात हैं, आइनी बेंच की सरबराही मंसूर अली शाह साहब के पास आ जाए। इसीलिए राना सनाउल्लाह कह लें जी उनको नहीं होना चाहिए, मंसूर अली शाह को नहीं होना चाहिए, मुनीब अख्तर को भी नहीं होना चाहिए, वो मुतनाज़ा हैं, चीफ जस्टिस जो हैं वो गैर मुतनाज़ा, वो ना जाए। अजीब व गरीब बोंगियाँ मार रहे हैं, फिर तारीफ़ें भी कर रहे हैं मंसूर अली शाह की कि जी वो चूँकि ऐसे लगा कि तहरीक इंसाफ उनके लिए तारीफ़ें कर रही है इसलिए वो नहीं बन सके, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि इतना कॉम्पिटेंट जज जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बन सका। मसला क्या है कि याहिया अफरीदी तो ये मंसूर अली शाह से भी आगे चले गए हैं, ये हमारे लिए क्या बन गया, इससे अच्छा मंसूर अली शाह को लगा देते। ये इनके लिए मसला है। अब ये भी बात है कि एक 7 रुकनी बेंच बनाया जा सकता है चीफ जस्टिस की तरफ से, और उसमें सीनियरिटी की बेस पर कि सीनियर 7 जजेस उसमें आ जाएं। उसमें मंसूर अली शाह भी होंगे, मुनीब अख्तर भी होंगे, उसमें एहतराम अल्लाह भी होंगे, तो हुकूमत तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएगी। ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं, ये मैं आपको बड़ी खबर बताना भूल ही गया। बाकी जनाब इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से सहाफ़ी और अपने वकला के साथ गुफ्तगू की है, और इमरान खान के एक्स ट्विटर पर जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर इस चीज़ को शेयर किया गया है कि जी 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में जिसने वोट दिया उसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है और मुझे बड़ी अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। जेल के अंदर जानवरों की तरह मुझसे सलूक किया गया है, बंद रखा गया है छोटी सी जगह पर, अंधेरा, बिजली नहीं, ये सब किया गया है। लेकिन मैं अपनी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए डटा हुआ हूँ। नवाज़ शरीफ हमेशा भाग जाता है और फिर भाग गया है, और इंतज़ार पंजोता के अगवा पर उन्होंने शदीद तशवीश का इज़हार किया कि इस पर जुडिशरी भी कुछ नहीं कर रही। ये जनाब इमरान खान का जेल से पैगाम आया, सहाफ़ियों से गुफ्तगू है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।